तो स्टूडेंट्स, कोरिलेशन में हम लोगों ने अब तक रैंक कोरिलेशन में कल वो सिचुएशन को रीड किया था कि अगर आप लोगों को रैंक गिवन ना हो, और तो हम लोगों ने कहा था कि दो सिचुएशन होते हैं अगर रैंक नहीं दिए हुए हो तो। फर्स्ट तो होता है कि आप लोगों के लिए कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है, और सेकंड होता है कि आप लोगों के लिए वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो हम लोगों ने फर्स्ट सिचुएशन को देखा था कि अगर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो तो हमने कहा था कि x होगा, x की वैल्यू को रैंक देंगे जिसको R1 कहेंगे। रैंक देने के लिए हाईएस्ट वैल्यू को 1, उससे स्मॉल को 2, उससे स्मॉल को 3। y होगा, y के वैल्यू को हम लोग रैंक देंगे, उससे हम लोग R2 बोलेंगे। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे R1 माइनस R2 एंड डी स्क्वायर हम लोग करेंगे। तो रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारे लिए हो जाता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे लिए रहता है कि रैंक कोरिलेशन कैलकुलेट करना है, रैंक नहीं दिया हुआ है मगर आप लोगों के लिए वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो फिर थोड़ा सा टिपिकल केस रहेगा। रैंक कैसे देंगे, फॉर्मूला भी हमारे लिए ये नहीं काम आएगा, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसको हम लोग आज रीड कर रहे हैं, और उससे मैं ना एक क्वेश्चन के साथ ही आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके साथ आप लोग समझेंगे कि किस तरीके से उस सिचुएशन को सोल्व करेंगे जब आपको रैंक कोरिलेशन तो निकालना है लेकिन आप लोगों के लिए वैल्यू रिपीट हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम एक क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं। हम ना अब तक क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 21 हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक आई थिंक हो गया आपका। तो 3 क्वेश्चन है, 21, 22, 23, तीनों क्वेश्चन हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। 21 में बोला गया है कि फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन निकालना है, बट मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स गिवन है। आप लोगों को ना मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स गिवन है, एक्स एंड वाई हो गया, और रैंक कोरिलेशन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमने ना क्वेश्चन में एक्स दिया हुआ है, और एक्स है 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, 18। x के वैल्यू को हम लोग रैंक देंगे, उससे R1 बोलेंगे। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 28, नेक्स्ट 20, 18, 16, 15, 12। अब 10 अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हमारे पास 2 बार 10 है। तो हम क्या करेंगे ना कि 6 तक तो रैंक दे चुके हैं, नेक्स्ट 2 रैंक 7 एंड 8 का एवरेज रैंक हम लोग दोनों 10 को दे देंगे। तो पहला पॉइंट तो ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर कोई वैल्यू रिपीट होता है तो जो उनको रैंक दिया जा सकता है ना, उसका एवरेज रैंक हम लोगों को देना है। 6 तक हम लोग रैंक दे चुके हैं, तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो नेक्स्ट 2 रैंक 7 प्लस 8 का एवरेज 7.5 इसको भी देंगे, और इसको भी हम लोग 7.5 देंगे। अगर इनकेस 10 के बाद भी अगर कोई वैल्यू होता ना तो उसको हम लोग रैंक 9 देते, क्योंकि 7 एंड 8 7.5 में मर्ज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास y है हमारे पास 16, 14, 10, 12, 11, 15, 18 एंड 20। रैंक R2, हाईएस्ट वैल्यू 20, 18, 16, 15, 14, 12, 11 एंड 10। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, डी आ जाएगा R1 माइनस R2, 5 माइनस 3 2, 7.5 माइनस 5 करेंगे तो 2.5, 2 माइनस 8 माइनस 6, 1 माइनस 6 माइनस 5, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7.5 माइनस 4 3.5,
4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, इसका समेशन 0 आना चाहिए। माइनस के वैल्यू हो रहे हैं हमारे लिए 12, प्लस का अगर ऐड करें तो 4.5538 प्लस 4 2 12 हमारे लिए हो जाएगा। डी स्क्वायर 4 6.25 36 25 1 12.25 4 एंड 4, तो सिग्मा डी स्क्वायर हमारे लिए बनेगा 10 46 71 72 84 92 92.5 हमारे लिए सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा। 10 46 71 72 84 92.5 हमारे लिए सिग्मा डी स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला हमारा देखो, तो पहला पॉइंट तो ये समझ में आ जाना चाहिए, अगर वैल्यू रिपीट होता है ना तो जो रैंक उनको दिया जा सकता है उसका एवरेज रैंक हमने देना है। अब आर कैलकुलेट करते वक्त आप अब तक फॉर्मूला ले रहे थे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन, लेकिन अगर कोई वैल्यू रिपीट हो जाए ना तो चेंजेस होगा इस फॉर्मूले में। एक तो 6 और सिग्मा डी स्क्वायर के बीच में ब्रैकेट लगाएंगे और इस सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड होगा 1/12 एम क्यूब माइनस एम। ये जो एम क्यूब माइनस एम है ना, इसको बोलते हैं करेक्शन फैक्टर। 1/12 एम क्यूब माइनस एम को करेक्शन फैक्टर बोला जाता है। ये हमें उस केस में ऐड करना है जब हमारे लिए कोई वैल्यू रिपीट हो जाए, और ये 6 सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड नहीं होता है, सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड करना है, इसलिए 6 और सिग्मा डी स्क्वायर के बीच में ब्रैकेट लगाना है। ये करेक्शन फैक्टर उतनी बार ऐड होते जाएंगे जितने हमारे पास वैल्यू रिपीट होंगे, अलग अलग वैल्यू रिपीट होंगे। हमारे पास अभी यहाँ ना बेटा सिर्फ 10 रिपीट हुआ था, तो एक ही तरह की वैल्यू रिपीट हुई थी ना, इसलिए करेक्शन फैक्टर सिर्फ एक बार ऐड करना है। पॉइंट आएगा सर स्मॉल एम किसको बोलते हैं, तो स्मॉल एम ना बेटा जो वैल्यू लाइक 10 हमारे लिए 2 टाइम्स रिपीट हुआ था ना, तो स्मॉल एम का मतलब 2 होगा, 10 नहीं। वो वैल्यू जितनी बार रिपीट हुआ ना, अगर 3 टाइम रिपीट होता तो 3 आता, 4 टाइम रिपीट होता तो स्मॉल एम हमारे लिए 4 आता। तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 92.5 प्लस 1/12 स्मॉल एम हमारे लिए 2, 10 2 टाइम रिपीट हुआ था तो 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन करेंगे एन क्वेश्चन में नंबर ऑफ वैल्यू 8 है तो 8 क्यूब माइनस 8 1 माइनस 6 92.5 प्लस 1/12 8 माइनस 2 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 8 क्यूब अगर हम लोग करें तो 512 माइनस 8 1 माइनस 6 प्लस 0.5, ये 0.5 कहाँ से आया, 8 माइनस 2 करा 6, 6/12 हो जाएगा, 6 इंटू 1/12 सोल्व करेंगे तो 0.5 हमारे लिए आएगा। 504 1 माइनस 6 इंटू 93 अपॉन 504 1 माइनस 558 अपॉन 504 1 माइनस, और इसको अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो ये हमारे लिए बनकर आएगा 558 अपॉन 504 1 माइनस 1.107, तो ये हमारे लिए माइनस 0.107 आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए वो सिचुएशन जहां आप लोगों के लिए वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों के लिए पहला तो बेटा एवरेज रैंक देना है। सेकेंड फॉर्मूले में सिग्मा डी स्क्वायर में करेक्शन फैक्टर ऐड करना है। सर ये करेक्शन फैक्टर क्यों ऐड हुआ, क्योंकि देखो यहाँ एक एरर करा है हम लोगों ने। टेक्निकली तो दोनों 10 को 7 रैंक देना चाहिए, बट हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट जो रैंक्स है उन रैंक्स का एवरेज रैंक हम लोग उनको देते हैं।
तो 10 टू टाइम रिपीट हुआ था, 6 तक रैंक दे दिया था, तो नेक्स्ट टू रैंक 7 एंड 8 होगा, उसका एवरेज रैंक दोनों को हम लोग 7.5 7.5 देंगे। तो फॉर्मूला हमारे लिए बनाते वक्त ना करेक्शन फैक्टर लगेगा, ये करेक्शन फैक्टर उतनी बार सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड होगा जितने तरह के वैल्यू रिपीट हो रहे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू रिपीट हो रहा है 10, इसलिए ये करेक्शन फैक्टर सिर्फ एक बार लगेगा। स्मॉल m का मतलब वो वैल्यू जितनी टाइम रिपीट हुआ है उसे स्मॉल m कहेंगे। हमारे लिए यहाँ वैल्यू बेटा ना 10 टू टाइम रिपीट हुआ था, इसलिए स्मॉल m 2 होगा। इसको ओपन करेंगे सोल्व कर तो हमारे लिए आंसर बनकर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उससे और लॉजिक समझना। नेक्स्ट हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, और 22 में आप लोगों को गिवन है calculate the coefficient of rank correlation from the following data of marks of 8 student। 8 स्टूडेंट्स के रोल नंबर है, रोल नंबर से तो अपने को कोई मतलब नहीं है, और उनके बेटा मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये एक्स एंड वाई हो गया। रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इनको रैंक देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 एक्स, एक्स के वैल्यू है क्वेश्चन में 52, 45, 72, 63, 25, 45, 65 एंड 36। रैंक R1 हो जाएगा। हाईएस्ट वैल्यू 72, 65, 63, 52, 45 हमारे लिए 2 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट 2 वैल्यू 4 तक तो रैंक दे दिया था, नेक्स्ट 2 रैंक 5 + 6 अपॉन 2, 5.5, और इसको भी हम लोग 5.5 रैंक दे देंगे। उसके बाद 36 आ रहा है ना, तो देखो 5.5 में 5 एंड 6 रैंक तो आ गया, इसको हम लोग देंगे 7, और 25 को हम लोग देंगे 8। ये तो हुआ x। नेक्स्ट y वैल्यू अगर हम लोग कहें 60, 62, 79, 53, 30, 51, 43 एंड 25। रैंक R2 79 हाईएस्ट 1, 62 2, 63, देन 53 को 4, 51 को 5, 43 6, 37 एंड 25 8। अब डी कैलकुलेट कर सकते हैं, R1 माइनस R2, 4 माइनस 3, 5.5 माइनस 2, 3.5, 1 माइनस 1, 3 माइनस 4, 8 माइनस 7, 5.5 माइनस 5, 2 माइनस 6 एंड 7 माइनस 8। इसका सम 0 आना चाहिए, तो प्लस का हो रहा है 4.5, 5.5, 7 माइनस 8 बेटा हमारा -1 होगा, प्लस का हो रहा है 4.5, 5.5, 6, और माइनस का भी हो रहा है बेटा हमारे लिए 6। अब हम लोग डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो डी स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे 1, 12.5, 0, 1, 1, 0.8,
12.25, 0.25, 16 एंड 1, तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 32.5। अब यहाँ भी वैल्यू रिपीट हुई है और यहाँ भी बेटा ना एक ही वैल्यू रिपीट हुई थी 45 हमारे लिए 2 टाइम्स, तो सिर्फ एक ही वैल्यू रिपीट हुआ है तो करेक्शन फैक्टर एक बार ही ऐड होगा और स्मॉल m अब हमारा 2 हो जाएगा, तो r हो जाएगा 1 माइनस 6। करेक्शन सिर्फ सिग्मा डी स्क्वायर में ऐड होना है इसलिए 6 के बाद ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m अपॉन n क्यूब माइनस n, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 32.5, 1/12 स्मॉल m हमारा 8 है, 8 क्यूब माइनस 8, नंबर ऑफ सॉरी स्मॉल m हमारा 2 है, 2 टाइम वैल्यू रिपीट हुआ था, n हमारा 8 है, तो 2 क्यूब माइनस 2 और n 8 है तो 8 क्यूब माइनस 8, 1 माइनस 6 32.5 प्लस 1/12 8 माइनस 2, 2 का क्यूब 8, 8 क्यूब 512 माइनस 8, 1 माइनस 6 32.5 प्लस 0.5 अपॉन 504, 1 माइनस 6 इंटू 33 अपॉन 504, 1 माइनस 198 अपॉन 504, 1 माइनस 198 अपॉन 504 सोल्व करेंगे तो 0.3928 हमारे लिए हो जाएगा और इसको 1 में से लेस करेंगे तो 0.6072 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो यह आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ भी वैल्यू रिपीट हुआ था बट एक ही वैल्यू रिपीट हुआ था तो एक बार ही हमारे लिए करेक्शन फैक्टर लगा है, बट इस पूरे लॉजिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 से समझिएगा कि कैसे हमारे लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट सोल्व हो रहा है। यहाँ पर आपके एक से ज्यादा बार वैल्यू रिपीट होगा इसलिए आपको थोड़ा सा समझना भी अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ट्वेंटी थ्री में गिवन है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन निकालना है, एक्स वाई गिवन है तो हमें रैंक देना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू है हमारे पास 15, 10, 20, 28, 12, 10, 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 23 में एक्स होगा 48, 33, 40, 9, 16, 16, 65, 24, 16 and 57, 48, 33, 49, 16, 16, 65, 24, 16 and 57। अब हम लोग इसको रैंक देंगे।
R1, हाईएस्ट वैल्यू 65, इसको 1, 57 को 2, 48 को 3, 40 को 4, 33 को 5, 24 को 6। अब 16 3 टाइम है, 6 तक तो रैंक दे दिया ना, नेक्स्ट 3 रैंक, और अगर नेक्स्ट 3 रैंक है तो 6 तक तो हो गया था, तो नेक्स्ट 3 रैंक हमारे लिए होती है 7 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 3, क्योंकि 3 ऐड हो रहे हैं ना रैंक, तो 3 डिवाइड देकर एवरेज बनाओगे तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, और ये भी हमारे लिए 8 हो जाएगा। अब तक 2 ही होता था तो 2 ऐड कर 2 डिवाइड देते थे, अब 3 ऐड कर रहे हैं तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्मॉल वैल्यू है 9, अब 9 को 9 नहीं दोगे क्योंकि 7 8 9 ऑलरेडी हो गया है, तो 9 को बेटा हम लोग यहाँ पर जो रैंक देंगे वो हमारे लिए 10 होगा। आई थिंक समझ में आया होगा पूरा लॉजिक। y वेरिएबल में अगर हम लोग बोले 13 24 6 15 4 20 9 6 19 हमारे लिए हो जाएगा। यहां पर रैंक अगर हम लोग दें R2, हाईएस्ट वैल्यू 24 20 19 15 13, अब 2 टाइम है तो नेक्स्ट 2 रैंक, 4 तक हो गया ना, तो नेक्स्ट 2 रैंक 5 प्लस 6 अपॉन 2, वहां 3 ऐड हो रहा था तो यहाँ 3 डिवाइड दे रहे थे, यहाँ 2 ही ऐड हो रहा है तो 2 डिवाइड देंगे। 5.5 इस 13 को भी और इस 13 को भी 5.5, 13 के बाद आ रहा है 9, 5 एंड 6 रैंक तो ऊपर आ गया ना, तो इसको देंगे 7। अब आ रहा है 6 6 अगेन 2 टाइम में, तो 7 तक तो रैंक हम लोग दे चुके हैं, नेक्स्ट 2 रैंक 8 प्लस 9 अपॉन 2 8.5, और इस 6 को भी हम लोग 8.5 देंगे, लास्ट 4, तो 8.5 में 8 एंड 9 तक आ गया था। यहां हमारे लिए रैंक बेटाना 10 हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा R2। D कैलकुलेट करेंगे R1 माइनस R2, 3 माइनस 5.5 माइनस 2.5, 5 माइनस 5.5 माइनस 0.5, 4 माइनस 1 3, 10 माइनस 8.5 1.5, 8 माइनस 4 4, 8 minus 10 minus 2, 1 minus 2 minus 1, 6 minus 7 minus 1, 8 minus 8.5 minus 0.5, 2 minus 3 minus 1। समीशन 0 आना चाहिए, प्लस का ऐड कर देखो तो 3 4.5 8.5, माइनस का ऐड करें तो 2 3 टू 5 6 7 8 8.5, तो प्लस भी 8.5 माइनस भी 8.5, सोल्व करेंगे तो 0 हमारे लिए आ जाएगा। डी स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर माइनस का प्लस 6.25, 0.5 का 0.25, 9, 1.5 का 2.25, 16, 4, 1 1 0.25 1। समेशन लगाएंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा 6 9 15 17 प्लस 16 33 37 38 39 40, और ये 0.25 4 टाइम है तो ये 1 हो जाएंगे, तो 41 हमारे लिए सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में आप देखेंगे ना तो 3 तरह के वैल्यू रिपीट हुए हैं, 16
3 टाइम्स रिपीट हुआ है, y सीरीज में 13 रिपीट हुआ था 2 टाइम्स, और 6 रिपीट हुआ था 2 टाइम्स। तो यहाँ करेक्शन फैक्टर ना 3 बार हमारे को यूज करना होगा। अब फॉर्मूला हमारे लिए बन जाएगा रिंग कोरिलेशन का 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, क्योंकि 3 अलग अलग तरह के वैल्यू रिपीट हुए थे ना, तो आपने करेक्शन फैक्टर भी 3 टाइम्स बेटा यूज करना होगा। प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m डिवाइड बाई n क्यूब माइनस n। आई थिंक समझ में आया होगा हमने करेक्शन फैक्टर 3 टाइम क्यों यूज किया है। देखो स्मॉल m अलग अलग होगा। फर्स्ट वाला करेक्शन फैक्टर लग रहा है 16 के लिए ना, 16 3 टाइम रिपीट हुआ तो स्मॉल m 3 होगा। नेक्स्ट लगा है हमारे लिए 13 के लिए, 13 2 टाइम रिपीट हुआ था तो स्मॉल m 2 होगा। नेक्स्ट 6 के लिए लगा है तो 6 हमारे लिए 2 टाइम रिपीट हुआ था तो वहां हमारे लिए स्मॉल m 2 यूज आएगा। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर आया था हमारा 41 प्लस 1/12, 16 3 टाइम रिपीट हुआ था तो यहाँ 3 क्यूब माइनस 3। 13 के लिए करेक्शन फैक्टर लगाया और वो 2 टाइम रिपीट हुआ था तो 2 क्यूब माइनस 2, और ये 6 के लिए लगाए, 6 भी 2 टाइम रिपीट हुआ था तो 2 क्यूब माइनस 2 हमारे लिए हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ वैल्यू क्वेश्चन में 10, आई थिंक 10 है आपके, तो 10 क्यूब माइनस 10, इसको सोल्व करोगे 1 माइनस 6 41 प्लस 1/12 27 माइनस 3, 1 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 क्यूब हमारे लिए 8 माइनस 2, 1/12 8 माइनस 2 एंड 10 क्यूब 1000 माइनस 10, 1 माइनस 6 41 प्लस 2 27 माइनस 3 24, 24 इंटू 1/12 सोल्व करेंगे तो 2 हमारे लिए बनेगा, प्लस 0.5 1/12 इंटू 6 प्लस 0.5 1/12 इंटू 6 अपॉन 990, 1 माइनस 6 इंटू 41 43 44 अपॉन 990, 1 माइनस 264 अपॉन 990, ये हो जाएगा हमारे लिए 1 माइनस 0.267, और फाइनल आंसर बन जाएगा 0.733 हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों का रैंक और रिलेशन ऑफ सिचुएशन में जहां आपके लिए रैंक रिपीट हो रहा है और बहुत सारे तरह के रिपीट हो रहे हैं, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट करा है। ये 3 क्वेश्चन है, 21 22 23 मैंने आप लोगों को करवा दिया है। प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आपको 2 क्वेश्चन यहाँ और मिलेंगे। आई थिंक प्रैक्टिस क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन हमारा हो गया होगा, तो 8 तक हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप लोग 9th एंड 10th को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए कोरिलेशन चैप्टर में मैंने आप लोगों को ऑल ओवर थ्योरी कंटेंट स्टार्टिंग लिया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब वर्क ऐसा करना है कि मंडे को मैं आप लोगों को इस चैप्टर का रिवीजन दूंगा, उसके साथ ही आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। तो रिवीजन के साथ हम लोग करेंगे तो थोड़ा रिकेप रहेगा, अच्छे से हम लोग कर पाएंगे।
और मंडे को रिवीजन के बाद ट्यूसडे को आप लोगों का इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का टेस्ट रहेगा वही जैसा आपका अकाउंट्स में रहा है उसी पैटर्न पर। तो मंडे को, कल अपना कोई क्लास नहीं रहेगा, संडे को क्लास ऑफ रहेगी। मंडे को हमारा क्लास रहेगा, उसमें मैं आपको कोरिलेशन का पूरा रिवीजन कराकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरे कंप्लीटली कराऊंगा। थ्योरी क्वेश्चंस ये आप लोगों को कंप्लीट करने हैं अपने नोटबुक में, कोई भी ओल्ड नोटबुक में जहां भी थोड़ा बहुत पेज खाली है वो वहां कर सकते हो, बाद में हम लोग पेस्ट कर देंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे पास 23 थे, 23 क्वेश्चन मैंने आपको ऑन स्क्रीन करवा दिए हैं सारे क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको डेली रूटीन में करने को दिए हैं, वो आपको कंप्लीट करने हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं मंडे को आप लोगों को रिवीजन के साथ फिनिश करूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपने कोई भी प्रॉब्लम फेस हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट मंडे को हम लोग करेंगे रिवीजन, देन न्यू चैप्टर करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब आपने नहीं करा है। कमेंट में लिखें कितना समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ताकि ये कम्युनिकेशन हमारे बीच बना रहे।